मैं भी समझता हूं जो दुर्गेश भाई ने कहा कि गोपाल जी ने हम सबके दिल की बात आपस में हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने से मैं बाहर आया हूं जेल से, खूब आपसे भी बहुत सारे साथियों से 1-to-1 में, बहुत सारे साथियों से ग्रुप्स में चर्चा हुई है। तो वो बात आपने रख दी है। 1-2 चीज़ें उसमें बस इतने जोड़ूंगा कि देखिए, हम सब माने या ना माने, चाहें ना चाहें, हम इतिहास बन रहे हैं और बना रहे हैं। मतलब हमको देखने में लग सकता है कि यार इतिहास तो बहुत बड़ी चीज होती है, काउंसलर, एमएलए, इस वक्त देश में पूरे में 3-4 हज़ार एमएलएज हैं, कितने हजार काउंसलर्स होंगे। देखने में लग सकता है कि ये हमारा होना, हमारा अपना वजूद तो छोटा सा है, हमको इतिहास थोड़ी बना रहे हैं, हम तो अपनी लड़ाई कर रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो छोटे मोटे हमारे इश्यूज हैं, अपने मोहल्ले को साफ करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखने में लग सकता है, पर यकीन मानिए ये हकीकत है कि हम एक बहुत बड़ी राजनीतिक कहानी का हिस्सा बन चुके हैं, हम चाहे नहीं चाहें। ठीक 100 साल पहले, आज हम 2024 में, याद करो 1924, इतिहास थोड़ा बहुत सबने पढ़ाई है, क्या हो रहा होगा? एक 18 साल का, 22 साल का लड़का एक जगह बम फोड़ के आगरा में छिपके बैठा होगा किसी छुटके से कमरे में। एक इलाहाबाद से, एक पंजाब से चला था, एक इलाहाबाद से चला था, दोनों आगरा में मिल रहे थे, कमरे में बैठ के सोच रहे होंगे यार कुछ और करना चाहिए, ये अंग्रेज़ों ने सुना नहीं, हमने जो बम फोड़ा उससे हमारे ऊपर ज़्यादा वो आ रहा है, कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ किया होगा, फिर जाके असेंबली में धमाका किया होगा, फिर बड़ा मुकदमा लड़ा होगा। आज 100 साल बाद, उस समय 100 साल पहले की 2 लड़कों की छोटी सी बातचीत, मतलब उस वक्त क्या भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को एहसास भी होगा कि वो कितने बड़े इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं? उस वक्त तो लड़कपने में था भाई, देश से प्यार है और कुछ करना है। मतलब भगत सिंह और चंद्रशेखर उस वक्त जहां, मतलब जितनी बड़ी महान आत्माएं थीं उन पे तो अहंकार बिल्कुल भी नहीं था, डेडिकेशन इतना था। पर कल्पना करके देखो ना, 100 साल पहले 2 लड़के आगरा के किसी घर में, एक पंजाब में बम फोड़ के गया है, एक इलाहाबाद से कुछ करके आया है, अंग्रेजों को किसी को मार पीट के आया है, दोनों बैठे हैं और वहाँ आगरा के किसी कमरे में, किसी छुटके से कमरे में, पीछे घर में भी नहीं, घर के भी पीछे बने हुए किसी कमरे में छुप के रह रहे हैं। कोई चुपचाप उनको खाना दे जाता है। वो उनको ये नहीं होगा कि एहसास कि हम किसी बड़े इतिहास की कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। उनको तो यही था भाई, दिल में कुछ है देश के लिए, वो कर रहे हैं और उस पर जान भी मिटा देंगे, लेकिन मर जाएंगे, लेकिन करेंगे जरूर। आप चाहो नहीं चाहो, मानो मत मानो, आप एक बड़ी ऐतिहासिक कहानी का हिस्सा हो। अब आप याद करके देखो, जो गोपाल भाई ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हम सब ने सुना है कि चंद्रशेखर आजाद किसी दोस्त से मिलने गए, अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे और वहीं किसी ने जाके फोन किया, उसी एज के, उसी जैसे किसी लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया, अरे वो जिसको ढूंढ रहे हो ना वहां बैठा है, वहां बैठा है, वो पकड़ो। गए, मार डाला। जैसे मतलब आजाद साहब ने जो बहादुरी दिखाई उसकी बात अलग है, पर मार डाला। किसकी वजह से मार डाला? वो आदमी भी नहीं सोच रहा होगा कि मैं किसी इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा हूं, उसको भी नहीं पता था कि मैं किसी ऐतिहासिक कहानी में कुछ कर रहा हूं। पर आजाद ने अपना काम किया और उस गद्दार ने अपना काम किया, और 100 साल बाद मैं और आप, और आज से 100 साल बाद भी हमारे और आपके 4th-5वीं पीढ़ी के बच्चे जब इतिहास पढ़ रहे होंगे तो आजाद को सलाम कर रहे होंगे और उस आदमी को पे थूक रहे होंगे।